संसार में मनुष्य की जिंदगी नरक कैसे बनती है? क्या भगवान आपने कहीं नरक स्पेशल बनाया है? आपने क्या कहीं स्वर्ग बनाया है? कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं, अर्जुन मैं किसके किसके लिए नरक बनाऊं, किसके किसके लिए स्वर्ग बनाऊं? मैं ना तो किसी के लिए नरक बनाता हूँ, ना तो किसी के लिए स्वर्ग बनाता हूँ। तो हे प्रभु, ये लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी नरक हो गई, तो इसमें क्या सच्चाई है? कैसे मनुष्य की जिंदगी नरक होती है? या मरने के बाद मनुष्य कैसे नरक पाता है, कैसे स्वर्ग पाता है? मरने के बाद सबके नाम के आगे स्वर्गीय लिख दिया जाता है। यदि सभी लोग स्वर्गीय हो गए तो आप स्वयं हिसाब लगाओ, स्वर्ग में कितनी भीड़ हो चुकी हो। स्वर्ग में तो पांव धरने की भी जगह नहीं बची होगी, और कोई नरकी तो है नहीं, तो नरक सब खाली पड़ा होगा। नरक पूरा खाली है। तो आप भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे नरक में भेजो, जहाँ खाली स्थान वहीं रहूँगा कुटिया बना के। क्योंकि जहाँ ज़्यादा भीड़ है ना, वहाँ स्वर्ग भी नरक बन जाता है। क्योंकि मनुष्य अपने कर्म तो बदलता नहीं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मा। तीन नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मना। कौन? कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। काम और क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के द्वार। लोभ को कैसे जीतोगे? शास्त्रों में लिखा है, लोभ विजयते दानम। लोभ के ऊपर दान से विजय प्राप्त की जा सकती है। दान की शक्ति को लेकर लोभ को जीता जा सकता है। क्रोधः विजयते करुणा। करुणा से, सहनशीलता से क्रोध को जीता जा सकता है। जिनके मन में जितनी अधिक करुणा है, जितना अधिक प्रेम है, जितना अधिक स्नेह है, जितना अधिक सेवा भाव है, उतना अधिक उनके दिल में सहनशीलता होती है। और जिनके पास में सहनशीलता है वही क्रोध को जीत पाते हैं। ये क्रोध याद रखना, धीरे धीरे क्रोध, लोभ और काम ये सब आदत में बदल जाता है। आदत बन गई है। सब कुछ है लेकिन फिर भी लालच छूट नहीं रहा है। कोई खास कारण नहीं है फिर भी गुस्सा बहुत आ रही है। 50 लाख की कार में बैठे हैं लेकिन क्रोध में जा रहे हैं। गाड़ी का इंजन कम गर्म है, स्वयं ज्यादा गर्म है। 10 लाख के किचन में देवी जी भोजन बना रही हैं। गैस चूल्हा से आग कम निकल रही है, देवी जी के आंखों से आग निकल रही है। बड़ी गुस्सा, बड़ा क्रोध। पति को नहीं मार पाती हैं तो कुकर उठाकर पटक देती है। कभी करछुल और चिमचा पटकती हैं। जब पति देखता है बर्तन पटके जा रहे तो पति समझदार है, फट से गाड़ी स्टार्ट करके बाहर निकल जाता है कि पटका पटकी शुरू है, निकलो नहीं तो हमको पटक देगी। विवेक नहीं है, सहनशीलता नहीं है। महलों को भी लोगों ने नरक बना दिया है, और समझदारी, विवेक और सहनशीलता के बल पर झोपड़ी को भी स्वर्ग बनाया। मैं जब जुलूस में आ रहा था, ऐसा जुलूस श्री राम की ध्वजाएं लेकर के जुलूस निकला था। ये शोभा यात्रा हनुमान जी के मंदिर से होकर प्रस्थान करती है।
राजेश्वरी माता का मंदिर था, पट बंद हो गया। हम तो पट के दर्शन करके चले आए। माता जी भी समझती थी ब्रह्मचारी साधु है, ये ज्यादा माताओं को न देखे तो ठीक है, तो उन्होंने पट बंद करा दिया। अरे साधु बनकर इधर फालतू खड़ा है, जा उधर। तो मैं समझ गया राजेश्वरी माता ने पट बंद कर दिया कि जाओ तुम संत हो, ब्रह्मचारी देवता तुम जाओ, तुम्हारे तो जहाँ चरण पड़ते हैं सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तुम इधर क्यों खड़े फालतू टाइम पास करते। पट बंद। फिर भी मैंने कहा डॉक्टर तुलाराम जी से कि कुछ दान कर दो पेटी में दान करा दो। और दान करते ही तुरंत वो विधायक साहब, क्या नाम विधायक का है, प्रहलाद भारती जी आए, उन्होंने हमको दान दिया और माला पहनाया। देखो दान देने वाले को दान मिल गया, हमने दिलाया उधर, हमको मिला इधर। राजेश्वरी देवी का मंदिर, वहां से शोभा यात्रा यहाँ आई। तो शहर का दर्शन करते ही मैं हंसता मुस्कुराता आ रहा था। डीजे बहुत सुंदर बज रहा था। गुरु मेरी पूजा और गुरु मेरी जन्नत और गुरु मेरी दुनिया, ये सब भजन गा रहे थे। भक्त लोग ध्वजा लेकर चल रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम। मैं सभी भगवानों को भी मानता हूँ, मैं सभी इंसानों को भी मानता हूँ, और मैं आपको बहुत ज्यादा मानता हूँ। मैं तो चिड़ियों को भी मानता हूँ, पशु पंछियों को सबको मानता हूँ, क्योंकि संत वह है जिसके हृदय में सारा संसार समा जाता है, उसी को संत कहा जाता है। कि संत होना, क्षुद्र सोच रखने वाले कभी महान संत नहीं हो सकते। जिनकी संकुचित विचारधारा है वे महान संत नहीं हो सकते। इसलिए दिल को बहुत विशाल रखना चाहिए और संवेदना हृदय में होना चाहिए। संवेदना का अर्थ ये होता है दूसरों का दर्द आपको खुद का दर्द लगना चाहिए, दूसरों की वेदना आपको अपनी वेदना लगनी चाहिए। जो दूसरों के दर्द में द्रवित हो जाता है, जो दूसरों की दर्द की दवा बन जाता है, उसी आत्मा में परमात्मा का वास रहता है। थोड़ा जोर से ताली बजा दिया करो। भूल ना जाना, जहाँ जहाँ आपके दिल को छू जाए गुरु जी का सत्संग, ताली बजा दो। और जहाँ गुरु जी हंसे तो थोड़ा जोर से हंस भी दो, क्योंकि पंडाल में हंस लो उसके बाद घर में तो टेंशन ही टेंशन है। पंडाल में ठहाका लगा लो, घर में तो रोना ही रोना है। वहाँ ठहाका लगने कहाँ टाइम है, वहाँ तो एक समस्या हल नहीं होती दूसरी आ जाती है। संसार समुद्र है। एक सूचना आती है मोबाइल से कि बेटी के बेटा हुआ है, बड़ी खुशी का समाचार। शाम को दूसरी सूचना आती है कि खुद का बेटा बेंगलोर में फेल हो गया है। लो, सुबह खुशी और शाम को फिर दुखी। फिर दूसरे दिन सुबह सूचना आती है बड़ी लड़की बड़ी बीमार हो गई है, उसके कैंसर निकला है, बॉम्बे लिए जा रहे हैं। अरे पागल नहीं हुए, बाकी सब गलगल हो गए, कोई दुर्दशा बची नहीं है, सब दशा बिगड़ गई। इस संसार में कितना समस्या है, कितना संघर्ष है, कितना झंझट है। इसीलिए भगवान कृष्ण हंसते रहते हैं। वे सिखाते हैं अगर तुम कृष्ण की पूजा करते हो तो इस दुनिया में कितना संकट हो, कितना संघर्ष हो, कितना दुख हो, कितनी समस्याएं हो, लेकिन हंसते हंसते जीवन की यात्रा कीजिए तो समझ लो तुम पर कृष्ण की कृपा हो गई है। हंसते हंसते संसार में जियो। भगवान राम भी यही सिखाते हमको हैं कि बस मेरा वनवास भी हो गया, सीता का हरण हो गया, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, पिताजी का मरण हो गया, दुनिया भर का लफड़ा हो गया, लंकापति रावण से युद्ध हो गया और दुनिया भर का खरदूषण राक्षस सब लड़ने भिड़ने आ गए, सुपर्णखा आ गई, भटकाने आ गई, भरवाने आ गई। इतना संघर्ष, इतना झंझट,
उसके बीच में भी मैं मुस्करा करके जीवन की यात्रा कर रहा हूँ। हे राम के मानने वालों, जय श्री राम बोलने वालों, राम राम जी सा कहने वालों, तुम भी जरा राम जैसा मुस्करा कर जीना सीखो। ये राम की भक्ति का फार्मूला।